सा टुकड़ा है, अगर आप समय में आपके दाग धब्बे पिगमेंटेशन फेड होने लगता है और स्किन बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है, नुकसान हो सकते हैं। बहुत बहनों ने फीडबैक दिया है उनकी स्किन बहुत बुरी तरीके से खराब हुई है। आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, चाहे आपको पिगमेंटेशन है या मेलास्मा है या फिर अनइवन स्किन टोन है या फिर आपको कील मुहासे आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, एक्ने के स्कार्स बने हुए हैं, यहाँ तक कि हेयर रिमूवर, इसके लिए आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा कि ये 2 रुपए में मिलने वाला पत्थर आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। यूट्यूब पर आज के समय में सबसे ज़्यादा जो वायरल चीज़ है, वायरल टॉपिक है, वो है फिटकरी। फिटकरी के फ़ायदे, किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है उसके लिए फिटकरी का यूज़ बताया जाता है। तो भी दोस्तों, आज के वीडियो में हम भी आपके साथ फिटकरी के कुछ फ़ायदे, साथ ही कुछ नुकसान भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि फिटकरी के फ़ायदे तो ज़्यादातर लोगों ने बताया है। अगर गूगल पर भी आप सर्च करते हैं तो बहुत इसके फ़ायदे बताए गए हैं। अगर फाइन लाइन्स आ रही हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, तो उम्र से पहले आप बूढ़े दिखने लगे हैं, तो ये स्किन को टाइट करता है। बहुत सारी चीज़ें आपने जानी होंगी, सुनी होगी और बहुत सी बहनें इसको यूज कर रही हैं। खास इसको बताया गया है कि अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ इसको यूज करते हैं तो आपकी कैसी भी पुरानी से पुरानी पिगमेंटेशन हो, बहुत सालों से पुराना आपका मिलाज़्मा हो, उसको भी ये ख़त्म करने की ताकत रखता है। तो क्या ये सच में वर्क करता है? क्या सच में इससे झाइयाँ ठीक होती हैं? आज सारी बातें डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आशा करती हूँ कि आप सब अपना सहयोग देंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। आज आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि दीदी ये बताओ वो बताओ। आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप हमारा साथ देते हैं तो ये जो स्किन केयर की सीरीज हमने शुरू करी है, उससे हमारी बहुत सारी बहनों को फ़ायदा हो रहा है और आगे भी होगा। इसमें मुझे भी आप लोगों के जो है साथ की ज़रूरत है। दोस्तों, हम लोग 60,000 की फैमिली हो गए हैं। अगर हम सब अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो स्किन प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी सी बात है, हम हर एक प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम सभी को एक दूसरे से टच में रहना पड़ेगा, एक दूसरे से थोड़ा सा कनेक्ट होके रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव, अपने सुझाव साझा करने पड़ेंगे। तो आप सभी से भी मैं यही अपील करूंगी कि आप सब भी मेरा सहयोग करें और इस जो सीरीज है इसका हिस्सा बने। और वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, 5 से 7 ऐसे जो फिटकरी से संबंधित टॉपिक हैं उनको लेंगे, और उनसे जिन लोगों ने मतलब फिटकरी को यूज करा है, जिन लोगों को फिटकरी से फ़ायदे हुए हैं, जिन लोगों को फिटकरी से नुकसान हुए हैं, वो सारी चीज़ें अपनी डिटेल में कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे हमें भी समझने का मौका मिलेगा और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, जो दर्शक हैं, उनको भी समझने में आसानी होगी कि ये फिटकरी वाला नुस्खा कितना काम करता है। तो चलो, सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बताया गया है कि अगर इस फिटकरी को आप गुलाब जल के साथ इसका जो है पानी जो एक टोनर की तरह है, अगर फेस पर डेली यूज करते हैं तो ये आपकी जो फेशियल हेयर है उसको धीरे धीरे ग्रोथ को कम करता है और धीरे धीरे आपके फेशियल हेयर कम होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये सही है? जिन लोगों ने यूज किया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। अब देखो, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर फिटकरी से फेशियल जो हेयर ग्रोथ है वो कम होती होती तो हमारे मतलब हम लोगों के यहाँ जो पुरुष लोग हैं वो शेविंग के बाद ज़्यादातर फिटकरी का यूज करते हैं। तो वीक में 2 बार फिटकरी का तो वो लोग यूज करते हैं। अगर इससे हेयर ग्रोथ कम हुई होती तो जो है मतलब 10-5 साल बाद उनको तो जो दाढ़ी है उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती और उनकी फेशियल जो मतलब दाढ़ी मूंछ है और हेयर ग्रोथ है वो बहुत हद तक कम हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी मतलब मुझे नहीं लगता, मैंने आसपास अपने दादाजी को देखा है, अपने पापा को देखा है हमेशा फिटकरी का यूज करते हुए, लेकिन फेशियल जो हेयर ग्रोथ है वो बिल्कुल भी कम नहीं होती, बल्कि हेयर ग्रोथ अच्छी ही होती है, क्योंकि फिटकरी
जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि जब दाढ़ी बनाते हैं तो कई बार कट लग जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है, तो इस वजह से फिटकरी का यूज करा जाता है और उससे लोगों को बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि ये आपकी हेयर ग्रोथ को कम करता है। बहुत मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये बताया, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल एकदम झूठ है। आप लोग इसको बताइएगा। अब दूसरा जो वायरल टॉपिक है वो ये है कि झुर्रियाँ पड़ रही हैं उम्र से पहले, तो ये आपकी झुर्रियों को कम कर देगा। फाइन लाइन्स आ रही हैं, वो ख़त्म करके आपको जवान बना देगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा। तो ऐसा है या नहीं, इसके लिए मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, फिर आपको भी बताना है अपना अनुभव। जहाँ तक मुझे लगता है कि फिटकरी में बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसको रोकने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ ही ये स्किन को टाइट करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो पुरुष लोग हैं उनकी स्किन महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब अंतर होता है। आपने देखा होगा उनकी स्किन मोटी होती है, वहीं हम महिलाओं की स्किन तो पहले से ही पतली है। अगर आप इसका डेली यूज करते हैं अपने फेस पर, तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा पतला कर देगा, जिससे आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। वहीं जो पुरुष लोग हैं, ये वो लोग अगर अपने फेस के ऊपर इसको यूज करते हैं तो उनकी स्किन तो पहले से ही इसको जो है मतलब इसको सहन करने की उनकी स्किन में क्षमता है। उनकी स्किन काफ़ी पहले से ही इस तरह से भगवान ने ही बनाया कि वो फिटकरी को यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम महिलाओं में बहुत अंतर है, पुरुषों की अपेक्षा बहुत सारी हमारी स्किन में अंतर है, बॉडी में अंतर है, हेयर में भी अंतर होता है। तो हम लोगों के ऊपर ये वर्क नहीं करेगी। अगर आप रेगुलर इसका यूज करते हैं, फेस पर मसाज करते हैं, तो ये आपकी स्किन को पतला बनाएगा, ये स्किन को टाइट करता है, ये स्किन को सिकोड़ेगा, तो आपको की स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। जिन लोगों ने इसका यूज किया है लगातार 1 से 2 महीने डेली यूज किया है, तो उन्होंने बताया, फीडबैक भी दिया है कि दीदी इसको लगाने से उनकी स्किन सिकुड़ने लगी है। ऐसी मतलब जो ढीली स्किन है और स्किन को टाइट किया तो मतलब स्किन को इस तरह से सिकोड़ने लगी है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये भी गलत है। अब अगला जो बताया गया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल आते हैं, बहुत ज़्यादा मुहासे आते हैं, तो आप फिटकरी को कोकोनट ऑयल के साथ या फिर गुलाब जल के साथ पिंपल के ऊपर लगाते हैं, तो आपके पिंपल कुछ ही समय में ठीक हो जाते हैं। तो ये नुस्खा मुझे भी सही लगा और जिन लोगों ने यूज किया उनको इससे फ़ायदा हुआ। वो क्यों? क्योंकि ये देखो, जब हमें पिंपल होते हैं, दाने मुहासे अगर पस वाले निकलते हैं, तो क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारे फेस के ऊपर। तो ये सबसे पहले तो आपकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको रोकता है, आपके जो घाव हैं, चोट है, उसको भरने में मदद करता है। जैसे कि दाढ़ी बनाते हैं तो कहीं कट वगैरह लग जाता है, तो ये उसको रिपेयर करने में बहुत जल्दी मदद करता है। तो इस वजह से आपकी जो पिंपल वाली समस्या है वो इससे ठीक हो जाती है। लेकिन वहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आपके पिंपल ठीक हो जाते तो फिर आपको फिटकरी का यूज बंद कर देना चाहिए। इसको एज अ मेडिसन आप समझें कि एक दवाई की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं अपने पिंपल के लिए। लगातार आपको यूज नहीं करना है कि पिंपल ठीक हो गए हैं फिर भी आप सोचें इसको हम लगाते जाएं, फिर धीरे धीरे आपकी स्किन पतली होने लगेगी और आपको नुकसान हो सकते हैं। अब अगला जो तरीका है, अगला जो चीज़ बताया गया है कि किसी भी तरह की पिगमेंटेशन हो, किसी भी तरह का मेलास्मा हो, किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, तो उसको ये जो फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा है, अगर आप इसको नारियल तेल के साथ या फिर दही के साथ फेस पर लगाते हैं, ओवरनाइट छोड़ देते हैं, तो कुछ ही समय में आपके दाग धब्बे, पिगमेंटेशन फेड होने लगती है और धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, जिन लोगों ने यूज करी है पिगमेंटेशन पर वो ज़रूर से अपना फीडबैक शेयर करें, जिससे मुझे भी समझने में आसानी होगी। जहाँ तक मेरा अनुभव है, लोगों ने जिस तरीके से आप अपने अनुभव शेयर करते हैं, बस उससे मुझे यही समझ में आता है कि कौन सी चीज़ फ़ायदा कर रही है, कौन सी चीज़ नुकसान करती है। तो आप लोगों के कमेंट मैं सभी के पढ़ती हूँ, सभी के रिप्लाई देती हूँ, इससे मुझे भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मुझे समझने में आसानी होती है। इन चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि कौन चीज़ कितना वर्क कर रही है, कौन सी चीज़ से लोगों को नुकसान होता है, कौन सी चीज़ से हो रहा है। तो अब बात आती है पिगमेंटेशन। देखो, पिगमेंटेशन ज़्यादातर तो आपके शरीर के अंदर से होती है,
तो उस पर अगर आप फिटकरी का यूज करते हैं तो ये मतलब आपकी स्किन को सेंसिटिव बनाता है। लगातार आपने यूज किया, आपकी स्किन को पतली बनाएगा। जबकि इस टाइम पर हमें जब जिन लोगों को भी पिगमेंटेशन की समस्या है, मेलाज़्मा की समस्या है, झाइयों की समस्या है, उन सब की स्किन तो पहले से ही सेंसिटिव है। अधिकतर लोगों की मतलब 80% लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत तरह की हम क्रीम यूज करते हैं, बहुत तरह की हम होम रेमेडी ट्राई करते हैं, तो इस वजह से हमारी स्किन तो पहले से ही सेंसिटिव हो चुकी है। अब उसके ऊपर अगर आप फिटकरी यूज करते हैं तो फिर स्किन तो पहले से ही सेंसिटिव है, स्किन हमारी पतली हो चुकी है। उसके बाद अगर फिटकरी यूज करेंगे तो फिर ये और भी ज़्यादा पतला आपकी स्किन को कर देता है और स्किन बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। जिनको थोड़े बहुत स्पॉट हैं, दाग हैं, हल्के फुल्के दाग हैं, तो वो लोग इसको थोड़ा सा मतलब ऑयल के साथ या कि जिस चीज़ के साथ आप यूज करना चाहते हैं उसी जगह पर थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगी, जब भी आप फिटकरी का यूज करते हैं कभी भी आप 1 घंटा 2 घंटा ओवरनाइट तो बिल्कुल भी अपने फेस पर नहीं रखेंगे। ये स्किन को पतला करती है, आपकी स्किन को टाइट करती है। टाइट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दें एकदम आप जवान हो जाएंगे। हर चीज़ की एक यूज करने की एक टेक्निक होती है, हर चीज़ का अपना ही एक प्रभाव होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ओवरनाइट कभी नहीं छोड़ना है। जब भी आप यूज करते हैं आपको 10 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा फिटकरी यूज नहीं करनी है। वीक में 2 बार से ज़्यादा तो कभी भी कोई भी आपसे कहे मेरे हिसाब से फिटकरी यूज नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार, बहुत ज़्यादा है तो आप 2 बार यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फिटकरी बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करनी है, वरना आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। बहुत बहनों ने फीडबैक दिया है, उनकी स्किन बहुत बुरी तरीके से खराब हुई है फिटकरी का ओवर यूज करने से। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हर चीज़ की हमें जानकारी रखना ज़रूरी होता है। हर चीज़ के फ़ायदे बताए जाते हैं लेकिन उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। किन लोगों को भूल कर भी ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सेंसिटिव स्किन है जिनकी स्किन पहले से पतली हो चुकी है, उनको तो कतई फिटकरी का यूज़ नहीं करना चाहिए। करना भी चाहते हैं तो बस वीक में 1 बार या फिर 2 बार, ओवरनाइट कभी नहीं छोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट 10 मिनट। पिगमेंटेशन है, आप हमारी पिगमेंटेशन सीरीज को फॉलो करिए, उसका हिस्सा बनिए, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे। मिलेंगे एक ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।